राजस्थान की सर्दियां वैसे ही लोगों की हड्डियां जमा देने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन इस बार ठंड से ज़्यादा कपकपी तो एक जैकेट ने शुरू कर दी है। ऐसी जैकेट जो ना ही ऊन का चमत्कार था और ना ही किसी विदेशी कंपनी की खोज, बल्कि एक गैंगस्टर की ब्रांडिंग का तड़का लिए हुए था। आप सोचिए, बाजार में लोग गर्म रहने के लिए जैकेट खरीदने जाते हैं, लेकिन वापस आते समय यह सोचते हैं कि कहीं ठंड से बचने की कोशिश में वे खुद पुलिस की गिरफ्त में ना आ जाएं। कहानी यहीं से दिलचस्प बन जाती है, क्योंकि यह सिर्फ फैशन या गर्म कपड़ों का मामला नहीं था, बल्कि राजस्थान पुलिस बनाम गैंगस्टर ब्रांडेड जैकेट की असली जंग थी। राजस्थान में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे ठंड एक नए लेवल पर पहुंचने की तैयारी में है। ऐसे में आम लोगों की पहली चिंता यही थी कि कोई अच्छा सा गर्म जैकेट खरीद लिया जाए, ताकि सुबह सुबह काम पर जाते समय सर्द हवाएं हड्डियों में ना उतर जाएं। लेकिन जैसे ही लोग बाजारों की ओर बढ़े, एक ऐसी खबर आई जिसने माहौल को ठंडा नहीं बल्कि गर्म कर दिया। खबर यह थी कि राजस्थान पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो एक खास तरह की जैकेट बेच रहे थे। वो भी कोई साधारण जैकेट नहीं। यह जैकेट दिखने में बेहद आकर्षक, स्टाइलिश और महंगी थी, जिसकी कीमत 5,000 रुपए से कम नहीं थी। लेकिन इसकी असली समस्या कहीं और थी। जैकेट पर ब्रांड की जगह लगा था कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम। अब भला पुलिस ऐसे जैकेट को खुला कैसे छोड़ देती? पुलिस का मानना था कि यह सिर्फ कपड़ा नहीं, अपराध का प्रमोशन है। राजस्थान पुलिस पिछले कुछ वर्षों से गैंगस्टर पर लगातार कार्रवाई कर रही है। कई बड़े गैंगस्टर जेल में हैं और कुछ डर के मारे विदेश भाग गए हैं। इस बीच एक नई दिक्कत उभर कर सामने आई है। गैंगस्टरों की बढ़ती फैन फॉलोइंग। सोशल मीडिया के दौर में युवा अपराधियों को ही हीरो समझने लगे हैं। उनकी स्टाइल को कॉपी करते हैं, फोटो मिलाते हैं और दिखावे में खुद को उसी दुनिया का हिस्सा समझने की कोशिश करते हैं। पुलिस के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि अपराधियों का महिमा मंडन समाज में गलत संदेश फैलाता है। ऐसे ही माहौल में कोटपूतली बहरोड जिले में पुलिस को पता लगा कि बाजार में एक ऐसी जैकेट बेची जा रही है जिसका डिजाइन और कलर बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक गैंगस्टर अपनी तस्वीरों में पहनता है। उस जैकेट पर जिस जगह पर सामान्यतः ब्रांड का नाम होता है, वहां पर बड़े आराम से लॉरेंस लिखा हुआ था। वही लॉरेंस बिश्नोई जिसे देश का कुख्यात गैंगस्टर माना जाता है और जिसकी सोशल मीडिया पर हजारों तस्वीरें घूमती हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सिटी प्लाजा में छापा मारा और 3 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। ये थे कृष्ण उर्फ गुड्डू, संजय सैनी और सुरेश चंद्र शर्मा। पुलिस ने उनकी दुकानों से 35 जैकेट जब्त किए हैं, मानो किसी बड़े ऑपरेशन में हथियार बरामद हुए हों। अब सोचिए, आम आदमी तो गर्मी के लिए जैकेट खरीदने जाता है और पुलिस ठंड में भी गर्म होकर कहती है, भैया यह जैकेट पहनी तो सीधे हमसे मिलना पड़ेगा। पुलिस ने साफ कहा है कि सिर्फ बेचने वालों को ही नहीं, बल्कि अगर कोई इस जैकेट को पहनता हुआ दिखाई दिया तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस घोषणा के बाद बाजार का नजारा देखने लायक था। लोग दुकानों में जैकेट की साइज या रंग नहीं पूछ रहे थे, बल्कि ये पूछ रहे थे कि इस पर कहीं नाम वाम तो नहीं लिखा, कहीं पुलिस केस तो नहीं हो जाएगा। कुछ लोग तो अपनी पुरानी जैकेट भी उलट पुलट कर देखने लगे कि कहीं गलती से भी कोई ऐसा लोगो ना लगा हो जिसकी वजह से उन्हें ठंड में थाने की हवा खानी पड़े। दुकानदारों के लिए यह घटना किसी सर्दी से भी ज्यादा ठंडी पड़ गई है। पहले जैकेट बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाने की उम्मीद थी, लेकिन अब वही जैकेट गोदामों में ठंड खा रही है। दुकानदार इस बात से परेशान हैं कि उन्होंने तो बस एक अच्छी दिखने वाली जैकेट बेची, पर अचानक वे अपराधियों के समर्थक बन बैठे। कुछ दुकानों में तो मजाक में बोर्ड लगा दिए गए हैं, हमारे पास लॉरेंस वाली नहीं, नॉर्मल वाली जैकेट है। लोग सोशल मीडिया पर मीम्स बना रहे हैं, सर्दी से बचने के लिए जैकेट चाहिए, लेकिन उससे पहले पुलिस क्लियरेंस चाहिए। किसी ने लिखा, अब ब्रांड नहीं, बैकग्राउंड चेक होगा जैकेट का। पुलिस का कहना है कि यह मामला फैशन नहीं बल्कि अपराधियों का प्रचार प्रसार है। उनका मानना है कि इस तरह के कपड़े अपराधियों को हीरो बनाते हैं, जिससे अपराध बढ़ता है और युवा गलत रास्ते पर चलते हैं। इसलिए इस जैकेट के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाना जरूरी था। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि यह जैकेट आखिर बनाता कौन है, क्योंकि उसका असली ठिकाना जानना भी उतना ही जरूरी है जितना ठंड में गर्म कपड़े पहनना। देखा जाए तो अब स्थिति यह हो गई है कि राजस्थान में तापमान गिर रहा है,
लेकिन लोगों की चिंता बढ़ रही है। लोग मजाक में कह रहे हैं कि जैकेट पहनेंगे जरूर, लेकिन पहले पुलिस से पूछकर। दुकानदार भी कहते फिर रहे हैं कि ठंड तो काट लेंगे पर जेल नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।